नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका आज के अपने इस चैनल में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी अभी तक वीडियो आपको दी जा रहे हैं उनको अच्छे से देख रहे होंगे, लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी इतनी डिमांड थी, इसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो इसको कंटिन्यू नहीं देख रहे हैं। कोई चीज़ अगर नहीं समझ आ रही है तो आप बेझिझक मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी दुविधा है, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो बेझिझक आप पूछें, लेकिन निरंतर इस सीरीज़ को देखते रहिए क्योंकि करंट अफेयर्स हर एक एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम यहाँ पर लेक्चर 7 देखने वाले हैं, यानी कि 1 to 6 लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं। ये प्रोग्राम सुबह 6 बजे आता है और मंडे टू सैटरडे ये प्रोग्राम आपका रहता है, संडे ऑफ रहता है। ये आज हम स्पेसिफिकली इसमें चर्चित जो स्थल रहे हैं, जो भी 2023 में न्यूज़ में जो भी स्थल प्लेसेस रहे हैं उनके विषय में बात करेंगे जो बहुत चर्चा में बने हुए हैं। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है उसके सारे PDF इत्यादि आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो के लिंक इत्यादि आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है आज का हमारा, नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज के संबंध में देखिए, यहाँ पर एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया गया है। देखिए, यहाँ पर पहला कथन जो है वो ये है कि नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का जो उद्घाटन है वो कब हुआ था। पहला स्टेटमेंट एक्चुअली इसका है 14 अक्टूबर को हुआ था 2023 को, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दूसरा कथन क्या कह रहा है, ये मेडिकल कॉलेज दिमापुर में बनाया गया है और इस नए मेडिकल कॉलेज का नाम नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च है। ये मेडिकल कॉलेज नागालैंड विश्वविद्यालय से संबंधित है। कह रहे हैं कि कौन से कथन जो है नागालैंड का जो पहला मेडिकल कॉलेज बना है उससे संबंधित नहीं है। पहला स्टेटमेंट था 14 अक्टूबर को 2023 को, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसका जो है उद्घाटन किया। ये कथन आपका पूरी तरह से ठीक है। ठीक है, कब बनवाया, कहाँ बनवाया गया था, ये कोहिमा में बनवाया गया था। उद्घाटनकर्ता इसके कौन थे, जैसा कि मैंने बताया, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया थे। मेडिकल कॉलेज का नाम है नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च और ये संबद्ध है आपका नागालैंड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें करेक्ट है। इसमें क्या गलत है कि ये मेडिकल कॉलेज दिमापुर में बनाया गया, ये कह रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट, जबकि ऐसा नहीं है। दिमापुर में नहीं बनाया गया बल्कि कोहिमा में बनाया गया है। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता आनुवंशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि जिसकी बात करें सिल्क, यहाँ पर जो है सिल्क टेक जो पार्क है, ठीक है, सिल्क टेक पार्क है यहाँ पर, इसकी बात करें, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया, बेंगलुरु पंचमढ़ी। ठीक है, बेंगलुरु, पंचमढ़ी, शहडोल, वाराणसी। तो भारत का जो पहला जैव विविधता आनुवंशिक सिल्क टेक पार्क है वो MP में है और पंचमढ़ी में है। ये इसका शुभारंभ 4 अक्टूबर को हुआ था। शुभारंभ करता इसके कुटीर और ग्राम उद्योग वन राज्य मंत्री राहुल सिंह लोधी हैं। ठीक है, इस पार्क में रेशम के चारों प्रकार के, जैसे 4 प्रकार रेशम के यहाँ पर मौजूद है, जैसे मलवरी, टसर, ईदी, ठीक है, मूंगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पंचमढ़ी, यानी कि ये पहले जैव विविधता आनुवंशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ कहाँ, पंचमढ़ी में किया गया, यानी कि MP में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आज का हमारा, सितंबर 2023 में कौन सा राज्य कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। सिक्किम, त्रिपुरा, असम, हरियाणा। देखिए, कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला जो चौथा राज्य है वो आपका बेसिकली त्रिपुरा है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 सितंबर 2023 को ये जो है लागू हुआ है और कैबिनेट प्रणाली की जो शुरुआत है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री उस टाइम जो माणिक साहा के द्वारा सचिवालय में इसको शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था कि राज्य में डिजिटल व्यवस्था व्यवस्थित करना है, विकसित करना है। ठीक है, इससे लाभ क्या होता कि कार्यालय पूरी तरह से 100% कागज रहित हो जाता, पेपरलेस हो जाता। ठीक है, इससे पहले ये जो प्रणाली लागू है वो कहाँ कहाँ है, उत्तराखंड में, UP में, अरुणाचल प्रदेश में, और अब यहाँ पर कहाँ बात कर रहे हैं, त्रिपुरा में। स्पष्ट है, आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में UP में शिलान्यास किए गए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है।
ठीक है, कौन से विकल्प सही नहीं है? तो पहला कथन है 13 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का वाराणसी में शिलान्यास किया। ये स्टेडियम सिगरा में बनाया जाएगा। ठीक है, ये स्टेडियम का निर्माण लागत राशि लगभग 450 करोड़ रुपए होगी। इस स्टेडियम की वास्तुकला भगवान शिव से प्रेरित है। ठीक है, अब देखिए यूपी में जो ये बना है क्रिकेट स्टेडियम, ये तो समझ आ गया कि ये 23 सितंबर 2023 को हुआ था, तो यहाँ पर तो 13 कह रहा है। ठीक है, चलिए लेकिन ये अब देखिए यहाँ पर शिलान्यास की बात की गई है ना, तो यहाँ पर ये जब बना था शिलान्यास हुआ 23 सितंबर 2023 को, शिलान्यास करता है प्रधानमंत्री मोदी रहे हैं, वाराणसी में हुआ, ये तो करेक्ट है। ठीक है, स्टेडियम का निर्माण गांजरी राजा तालाब में हुआ है और निर्माण लागत राशि इसकी लगभग 450 करोड़ रुपए है और ये विस्तारित होगा 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में। ठीक है, ये उस समय की बात है जब ये बन रहा था, जब शिलान्यास हो रहा था इसका, और इसकी जो क्षमता है 30,000 दर्शकों की क्षमता है। कह रहे हैं इसमें कथन जो है दूसरा कौन सा गलत है? तो देखिए कह रहे हैं ये स्टेडियम सिगरा में बनाया जाएगा, ऐसा जब बन रहा था तब की बात है, बनाया जाएगा। जबकि आप देखेंगे सिगरा में नहीं, इस स्टेडियम का जो निर्माण है वो गांजरी राजा तालाब में हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या है? सितंबर 2023 में ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी नई दिल्ली में किस अस्पताल में खोली गई है? सफदरजंग अस्पताल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल। ठीक है, तो ये जो है राम मनोहर लोहिया अस्पताल न्यू दिल्ली में खोला गया है और 17 सितंबर 2023 को उसका उद्घाटन हुआ था और इसकी अगुवाई जो है वो RML जो अस्पताल के निदेशक है डॉक्टर प्रोफेसर अजय शुक्ला के द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा? डॉक्टर अजय शुक्ला, यानी कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो है ये खोला गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के लद्दाख स्थित न्योमा में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित लड़ाकू हवाई क्षेत्र यानी कि एयरबेस का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा किया जा रहा है। यह एयरबेस चीन की सीमा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस परियोजना के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। निम्न से कौन सा से कथन सत्य है? ठीक है, 1, 2, 3, इसमें 1 और 2 और 3, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर समझिए। देखिए 12 सितंबर 2023 को सीमावर्ती क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, निवासी हैं, उनके जीवन को थोड़ा और इजी बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 90 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। और इसी कड़ी में 12 सितंबर को रक्षा मंत्री द्वारा पूर्वी लद्दाख में न्योमा में एयरबेस की आधारशिला रखी गई है और BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख स्थित न्योमा में विश्व के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र एयरबेस का निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू कर दिया है। यानी कि पहला कथन जो है आपका, पहला जो है ये पूरी तरह से ए ऑप्शन ठीक है, क्योंकि तीनों कथन आपके एकदम एक्यूरेट हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए जो भी प्रश्न आपको यहाँ कराए जा रहे हैं, ना मात्र वो प्रश्न महत्वपूर्ण है बल्कि प्रश्न से जुड़ा वो जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न छुपे होते हैं। मैंने कई बार कहा है, तो हर प्रश्न को ध्यान से सुनिए, स्लो करके सुनिए, पॉज करके सुनिए, डाउनलोड करके सुनिए, ताकि आपको वो चीज़ याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए। ठीक है, सितंबर 2023 में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शहीद कैप्टन आनंद रेलवे स्टेशन, शहीद कैप्टन आनंद खांडेकर रेलवे स्टेशन, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो देखिए उधमपुर रेलवे स्टेशन जो है, इस स्टेशन का नाम जो बदल के रखा गया है वो रखा गया शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमें क्या समझ आ गया? ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो गया। कब हुआ था इसका शिलान्यास? जो है 23 नाम चेंज हुआ सितंबर 2023 को, और इसका जो परिवर्तित नाम का जो अनावरण है किसने किया? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा 16 सितंबर 2023 को किया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं आज का। सितंबर 2023 में कौन सा भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व बन गया? रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य और कमलंग बाघ अभ्यारण्य।
तो यहाँ पर देखेंगे 54वां जो बाघ अभ्यारण्य है वो वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य बना है, यानी कि इस प्रश्न के अनुसार इसका आंसर होगा सी। और ये सितंबर 2023 में बना, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये मध्य प्रदेश राज्य का 7वां बाघ अभ्यारण्य है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सा भारत का 54वां 54th बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व बनाया गया, वो बनाया गया वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, लेकिन ये एमपी में अवस्थित है। तो एमपी का ये 7वां है, भारत का ये 54th वाला है, ठीक है। और बफर जोन इसका कुछ कुछ है, इसमें शामिल होंगे जैसे नैरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर के क्षेत्र में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में स्थित है, ठीक है। स्पष्ट हो गया है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 25 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आंध्र प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? श्रीकाकुलम, अनंतपुर, विजयनगरम, कुर्नूल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आधारशिला 25 अगस्त 2023 को रखी गई थी और केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रखी थी। कहाँ? विजयनगरम जिले के सालूर में रखी थी, लुरु में, ठीक है, सालुरु में रखी थी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? विजयनगरम के सालुरु में रखी गई थी ये। क्लियर है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई स्कूल के संबंध में विकल्प में कौन से कथन सही नहीं है? रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य और वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, कमलंग बाघ अभ्यारण्य। आई थिंक हमने ये सेम चीज़ की है क्या? आई थिंक ऊपर, चलिए ठीक है, ये केरल में खोला गया है बेसिकली, इसकी जो बात हो रही है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो स्कूल है वो केरल में खोला गया है और यहाँ पर माफ़ी चाहती हूँ, कुछ गड़बड़ है इस प्रश्न में। आई थिंक यहाँ पर कुछ गड़बड़ इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न का जो आई थिंक ये ऑप्शंस है वो एक्चुअल में यहाँ पर ये नहीं है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ओके फाइन, इसको फ़िलहाल हम हटाते हैं। और जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर देखा, आपको बताया है कि ये जो प्रश्न था आई थिंक सेम रिपीटेड है, 25 अगस्त वाला, केंद्र प्रधान वाला। हाँ, इस प्रश्न को हम ज़रा हटाते हैं अभी, ठीक है। इसको मैं कल के टॉपिक में, कल के वीडियो में लेकर आऊँगी क्योंकि इसके ये जो टाइपिंग है उसमें काफ़ी एरर है और यहाँ पर कुछ और ही इसके जो हैं ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, छोटे छोटे वीडियोस लाए जा रहे हैं ताकि अच्छे से उसको डेली रेगुलर रिदम बना के कर सके। डेली रिवीजन होता रहे, चाहे बेबी स्टेप्स लीजिए, पर डेली रेगुलर रिवीजन बहुत ज़रूरी है हर किसी विषय का। तो साथ साथ में अपने बेसिक टॉपिक को रिवाइज करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, कहीं कोई दुविधा है तो पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहाँ पर इतना समाप्त करते हैं। कल एक और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।